हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा मनी फ्लो का जो शीट है, मतलब जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मनी फ्लो का जो शीट है उसमें हम लाइव डाटा लेते थे। ठीक है, सो आपने काफ़ी सारे वीडियो उसके भी देखे होंगे। तो जो मनी फ्लो का जो शीट है उसमें डाटा किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अभी मैं इसमें तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली डाटा जो है डाटा रिकॉर्ड होता है आपका। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है कुछ लोगों को, जो जिन्होंने मेरे से ये जो शीट है ये शीट बाय किया है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है। मतलब अगर कल अगर आपने डाटा रिकॉर्ड नहीं किया है अच्छे से, तो आज जो है वो आज पूरे दिन का डाटा वहाँ पे दिखाएगा, मतलब कल का ही डाटा आज ओवरराइट हो जाएगा। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो उसका आज मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाले हूँ, और उसके लिए जो आप यूज़ करते हो उसमें आपको क्या खबरदारी लेनी है वो भी मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपके ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे एक्सेल में काफ़ी सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो आगे चलते आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अभी एक्सेल पे। तो एक्सेल में अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 डेट डाली है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो डाटा जो है, डाटा रिकॉर्ड किस तरीके से होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगर समझ में आ गया तो आपको आगे चल के कोई भी यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डाटा रिकॉर्ड करने में। तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले तो 9:15 से हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 9:15 से डाटा जब रिकॉर्ड होता है, 3:30 तक डाटा रिकॉर्ड होता है। और वो जो पूरा का पूरा जो डाटा है वो 3:31 पे वो डाटा पूरा का पूरा फिर से वहाँ से कट हो जाता है, और वो हमारे एक्सेल में नीचे की तरफ, मतलब वहाँ पे एक्सेल में सेव हो जाता है। ठीक है, कट हो जाता है, मतलब ऊपर का जो वहाँ पे जो पार्ट है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा एक पार्ट है जहाँ पर 9:30 तक का पूरा डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड है, वो पूरा का पूरा कट हो जाता है और वो नीचे यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी ब्लैंक हो जाता है। ये ब्लैंक क्यों हो जाता है, कल का जो डाटा है वो कल का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, जब 3:31 पे ये डाटा कॉपी हो जाता है, तब अगर आपकी एक्सेल जो है एक्सेल ओपन नहीं रहती है। ठीक है, इसमें डाटा जो रिकॉर्ड होता है वो डाटा रिकॉर्ड करने के लिए इसमें एक्सेल ओपन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपकी एक्सेल ओपन नहीं होती है या फिर एक्सेल में आप डाटा मतलब एक्सेल को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसमें डाटा नहीं आएगा। ठीक है, ये जो डाटा ये एक्सेल का ही डाटा आपको फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन कौन से डेट का डाटा इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3 तारीख का डाटा है, 13 तारीख का डाटा है, 15 तारीख का डाटा है, 16 तारीख का डाटा है, 17 तारीख का। और आज का मैंने डाटा रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आज डेट जो है इसकी वजह से यहाँ पर डाटा, यहाँ पर डेट जो है वो दिखाई दे रही है, टुडेज डेट की वजह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो डाटा है हमारा रिकॉर्डेड डाटा है। ठीक है, अभी हम कौन सा डाटा देख रहे हैं, ये जो डाटा है ये हमारा 17 तारीख का डाटा है। ठीक है, अभी हम डाटा किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डाटा का जो टैब है, ठीक है, इसमें हमें 2 डेट दिखाई देती है। पहली तो टुडेज डेट दिखाई देती है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर सिर्फ डेट है, और आगे यहाँ पर लिखा भी है फॉर हिस्टोरिकल डाटा प्लीज चेंज डेट एंड डेट हेयर एंड प्रेस एंटर। मतलब जिस दिन का डाटा आपको चाहिए उस दिन की डेट यहाँ पर डालनी है और एंटर कर देना है। ठीक है, अभी 13 तारीख का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर हम 13 तारीख यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी मैं देखता हूँ एक बार 13 तारीख का डाटा अवेलेबल है क्या। यस, 13/3 का है, 15 तारीख का है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 13 तारीख डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 13 तारीख डालने के बाद यहाँ पर एंटर कर देते हैं, तो पूरे के पूरे माइक्रो यहाँ पर रन हो जाएंगे और 13 तारीख का डाटा जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटा को, हिस्टोरिकल डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये माइक्रो रन हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये माइक्रो रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 25 से 30 सेकंड यहाँ पर लगते हो गए अभी। और तो यहाँ पर देख सकते हो ये 13 तारीख का डाटा है। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल डाटा जो है डाटा देख सकते हो। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, अभी यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा जो है 9:15 से 3:30 तक का जो डाटा है वो रिकॉर्ड होने के बाद 3:31 तक आपका ये जो एक्सेल है ये ओपन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तब जाके आपको आपका जो पूरा का पूरा डाटा है, ये ऊपर का डाटा जो है वो यहाँ पर कट होके फिर नीचे की तरफ यहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, आपको 3:31 तक एक्सेल को ओपन करके रखना है। अगर बाय चांस अगर आप 3:31 तक एक्सेल को ओपन नहीं करके रखते हो, ठीक है,
उसके लिए भी हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा है। अगर आप 3:03 से पहले ही अगर एक्सेल को क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे आपको डाटा कॉपी का यहाँ पर एक बटन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये डाटा कॉपी का बटन दिया गया है। तो आप बाद में कभी भी, मतलब उसी दिन बाद में कभी भी 3:30 बजे के बाद शाम को, रात को 12 बजे से पहले कभी भी आकर एक्सेल को ओपन करके यहाँ पे डाटा कॉपी पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे डाटा कॉपी पे क्लिक कर दिया तो आज का जो डाटा है वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार डाटा जो है डाटा कॉपी हो गया तो उसके बाद अगर आप डाटा कॉपी के बटन पे कितनी भी बार अगर क्लिक करते हो तो डाटा कॉपी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी आप उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार डाटा कॉपी हो गया सो हो गया। उसके बाद अगर आप कितनी भी बार करना चाहो डुप्लीकेट डाटा उस पर ओवरराइट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो एक बार आपको मतलब दिन में कभी भी अगर आप आओगे 3:30 बजे के बाद, अगर डाटा कॉपी 3:30 बजे डाटा कॉपी हो भी चुका है, फिर भी अगर आप शाम को आओगे तो भी यहाँ पर डाटा कॉपी पे क्लिक करोगे तो डाटा कॉपी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर ब्लैंक रहेगा तो डाटा कॉपी यहाँ पर नहीं होगा, बाद में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सो एक बार आपको ध्यान रखना है कि 3:30 बजे के बाद एक बार आपको ये डाटा कॉपी पे क्लिक कर ही देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना है कि डाटा कॉपी पे आपको क्लिक करना ही है। अगर डाटा कॉपी पे अगर बाई चांस अगर डाटा कॉपी नहीं होता है फिर भी आपको शाम डाटा कॉपी पे क्लिक करते हो तो डाटा कॉपी हो जाएगा। और अगर पहले भी हो चुका है, डाटा कॉपी हो चुका है, फिर भी अगर आप क्लिक करते हो तो भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको हर दिन शाम को ये जो डाटा कॉपी का जो शीट है, डाटा कॉपी का जो बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, डाटा कॉपी सक्सेसफुली। अगर 3:31 पे अगर आपके एक्सेल यहाँ पर ओपन है तो आपको 3:31 पे यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा, डाटा कॉपीड सक्सेसफुली। अगर आप 3 बजे से 3:30 बजे से पहले ही एक्सेल को बंद कर देते हो तो आपको बाद में आकर कभी भी उस दिन कभी भी आकर यहाँ पर डाटा कॉपी का बटन को जो आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने डाटा कॉपी का बटन दबा दिया, अभी देखो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देता है, डाटा कॉपीड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको सिर्फ ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो डाटा है, डाटा पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा 22 तारीख की इसमें। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज़ क्या है, अभी मान लो आज आपने एक्सेल को 3:30 बजे से पहले ही बंद कर दिया। ठीक है, और आपको टाइम ही नहीं मिला आज रात को या फिर रात के 12 बजे तक डाटा कॉपी करने के लिए, तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन जब आप आओगे, ठीक है, अभी ये जो डेट है, यही डेट आपके उस डाटा के सामने यहाँ पर आती है। ठीक है, सो अगले दिन अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है टूडेज का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी मान लो अभी यहाँ पर मैंने डाटा कॉपी नहीं किया था, अभी यहाँ पर डाटा अगर कॉपी नहीं करता तो यहाँ पर जो 23 तारीख है, अभी 22 तारीख है, तो कल ये 23 तारीख हो जाएगी। ठीक है, और कल आके मैं यहाँ पे डाटा कॉपी करूँगा तो आज का ही डाटा कल के दिन में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यही डेट हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। ठीक है, कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे जो डेट होगी वही आपके डाटा के वो जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसके सामने होगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर मान लो आज के दिन आप डाटा कॉपी नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डाटा कॉपी नहीं कर पाए, तो कल के दिन अगर आप आओगे तो कल को आपको पूरा का पूरा आज का ही डाटा दिखाएगा। ठीक है, कल आपको आज का ही डाटा दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो टूडेज का फॉर्मूला है इसके आगे सिर्फ आपको -1 कर देना है। ठीक है, -1 करके एंटर कर देना है। अभी क्या हो गया, अभी कल की तारीख आ गई, मतलब 21 तारीख आ गई, आज 22 तारीख है तो कल की तारीख आ गई यहाँ पर। ठीक है, सो अभी क्या करना है, कल की तारीख आ गई, डाटा भी हमारे कल का ही था और डेट भी हमारी कल की आ गई, दोनों सेम हो गए। फिर अभी यहाँ पर डाटा कॉपी कर दो। ठीक है, डाटा कॉपी करने के बाद कल का ही दिन और कल का ही डाटा एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, कट और कॉपी हो जाएंगे और हमारा ब्लैंक वहाँ पे जो शीट है वो ब्लैंक हो जाएगा और वहाँ पे आज का डाटा जो है वो हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर से अभी क्या करना है, यहाँ पे डाटा कॉपी हो गया, डाटा कॉपी का मैसेज भी आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर फिर से आना है और यहाँ पे -1 जो लिखा है इसको हटा देना है और एंटर कर देना है। अभी फिर से आज की डेट आ जाएगी, तो 9:15 ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डाटा कॉपी का मैंने बताया वो 9 बजे से पहले कर देना है। मतलब डाटा 9:15 को स्टार्ट हो जाता है डाटा कॉपी होना, तो उससे पहले कर देना है। ठीक है, अगर उससे पहले भी नहीं किया, जब कभी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो पहली बार आपको यही करना है।
ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आज का ही कल का ही डाटा आपको आज भी ओवरराइट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो ये कुछ आपको खबरदारी यहाँ पर बरतनी है, ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है वो डाटा सही से कॉपी हो जाए और कल का डाटा आपको ओवरराइट होके यहाँ पर ना दिख जाए, ठीक है। ये थोड़ी सी सिंपल सा एक तरीका है। अभी यहाँ पर फिर से आपको डेट चेंज कर देनी है और आपका आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो डाटा है वो वहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा, डाटा कॉपी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अभी ये जो शीट है इसमें हम लाइव डाटा लेते हैं, जीरोधा से लाइव डाटा लेते हैं, ठीक है। सो पहले क्या होता था, पहले हम NSE से डाटा लेते थे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी, जो माइक्रोज जो है वो माइक्रोज भी रन नहीं होते थे, और दूसरी चीज़ मतलब माइक्रो रन होते थे, बट दूसरी चीज़ क्या हो जाती थी कि जब हमारा NSE से जो डाटा आता था उसमें क्रेडेंशियल एरर आता था, तो वो क्रेडेंशियल एरर अगर आता है तो फिर हमारे माइक्रोज यहाँ पर रन करना बंद कर देते थे। जब तक वहाँ पे रिफ्रेश का बटन प्रेस नहीं करते तब तक यहाँ पर माइक्रोज वहाँ पर रन नहीं करते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ मॉर्निंग में ये जो शीट है, ये शीट को ओपन करके रखना है और आपका जो दूसरा इसके सपोर्टिंग का एक एप्लीकेशन है उसको रन कर लेना है। उसको रन करने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें डाटा जो है वो डाटा कंटिन्यूसली आता रहता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको जीरोधा से एक ENC टोकन लेना पड़ता है और उससे आपका डाटा जो है डाटा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अभी इसके पूरा जो रिलेटेड वीडियो जो है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा व्यू है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये सब मैंने यहाँ पर इससे पहले की जो वीडियो है उसमें बता रखा है। इसमें और भी एक चीज़ जो है वो ऐड करके रखी है, वो जो है वो है यहाँ पर रेंज, ठीक है। ये जो रेंज जो है ये हमें हर दिन 9:20 25 मिनट के अंदर यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। ये जो रेंज है ये मैं जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसमें ऑलरेडी अपडेट करता रहता हूँ, हर रोज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इसकी जो एक्यूरेसी जो है ये 80 to 90% का इसकी एक्यूरेसी रेट है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो, अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जिस दिन का मैंने यहाँ पे रेंज डाला था उस दिन का चार्ट जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। आपको वहाँ पे एक्यूरेसी भी और हम जो रेंज लेते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और चैनल को यहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलना, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो रेंज है ये रेंज हमें यहाँ पर देते हैं। सो ये कुछ यहाँ पर फीचर्स इसमें डाले हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा डाटा जो डाटा रिकॉर्ड होता रहता है हर 1 मिनट से 3 मिनट से। आप इसे मतलब ये कस्टमाइज है, यहाँ पर 3 मिनट का यहाँ पर डाल दिया तो 3 मिनट से डाटा रिकॉर्ड होगा, अगर 1 मिनट डाल दिया तो 1 मिनट से डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मतलब PCR कोई लोग क्या करता है 5 मिनट का भी उनको PCR लगता है, 15 मिनट का भी लगता है, किसी को 5 मिनट का लगता है, 1 मिनट का भी लगता है, या फिर 5 मिनट का 3 मिनट का भी लगता है। तो 5 मिनट का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आता रहता है, ठीक है। ये फिक्स है, 5 मिनट का आता ही रहता है। बट अगर आप उसके अलावा अगर किसी का रिकॉर्ड अगर चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, उस टाइम फ्रेम से रिकॉर्ड कर सकते हो। 3 मिनट से कर सकते हो, 1 मिनट से कर सकते हो, 15 मिनट से भी कर सकते हो, 10 मिनट से भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें ये जो है ये डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉल जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो एक टोटल पुट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और हर 3 मिनट में मतलब यहाँ पर जो टाइम डालोगे 3 मिनट डालोगे तो हर 3 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर घटा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इसमें मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट भी मल्टी स्ट्राइक जो चार्ट है वो चार्ट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 40,400 को चूज़ करता हूँ तो 40,400 का यहाँ पर चार्ट आ जाता है। इस तरीके से आपको मल्टी जो चार्ट है वो चार्ट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद यहाँ पर मनी फ्लो का भी दिखाई देता है आपको। मनी फ्लो का यहाँ पर मतलब कितना मार्केट में यहाँ पर मनी आ रहा है, ठीक है, पैसा कितना आ रहा है मार्केट में ये भी यहाँ पर पता चल जाता है। वो हम यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर एनालिसिस करके इसमें पता लगाते हैं और उसका भी यहाँ पर चार्ट जो है चार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर हर एक 5 मिनट का हर निफ्टी ओपन इंटरेस्ट हो गया, निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, हर 5 मिनट का हर स्ट्राइक प्राइस का जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है मतलब जो ATM जो है उसके 7 स्ट्राइक प्राइस पीछे का और 7 स्ट्राइक प्राइस आगे का, ये जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है इनका हर एक स्ट्राइक प्राइस का हर एक 5 मिनट का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर अगर मान लो 9:25 पे यहाँ पे 3,000 ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है, और 9:30 पे कितना हुआ 2,400
मतलब 2448 हो गया। ठीक है, 9:35 पे कितना हुआ, 1384 हो गया। ठीक है, अभी ये जो है ये डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर नीचे भी हम क्या करते हैं, अभी मान लो 9:25 पे इतना था 3601, अभी 9:30 पे कितना हुआ 2448 हो गया। तो इनमें ये जो 5 मिनट है, 25 मिनट से 30 मिनट तक, ये जो 5 मिनट में इसमें कितना ओपन इंटरेस्ट घटा है या फिर बढ़ा है, अभी यहाँ पर कम हुआ है। ठीक है, तो कितना कम हुआ है वो भी यहाँ पर हम नीचे जो है नीचे रिकॉर्ड करते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे 9:30 पे कितना ओपन इंटरेस्ट घटा था, 1153 इतना ओपन इंटरेस्ट घटा था। ठीक है, 9:25 से 9:30 इन दोनों के बीच में जो ओपन इंटरेस्ट है 11 कितना था 1153 इतना ओपन इंटरेस्ट घटा था। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 5 मिनट में कितना घटा था, यहाँ पे 1064 यहाँ पर फिर से घटा था। उसके बाद क्या हुआ 9:40 तक वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अभी यहाँ पर देखोगे ये 1000 था। ठीक है, 1300 के आसपास था, 1400 के आसपास था, फिर वो कितना हो गया 6200, मतलब 6200 के आसपास हो गया। तो मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 4800 ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। ठीक है, सो हर 5 मिनट में कितना कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, हर 5 मिनट में कितना बढ़ रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, सेम पोजीशन जो है वो हमने निफ्टी वॉल्यूम में भी की है। निफ्टी वॉल्यूम में हर जो स्ट्राइक प्राइस है, हर स्ट्राइक प्राइस का हर 5 मिनट का डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो हर 5 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो आपको यहाँ पर कितना वॉल्यूम बढ़ा है वो आपको यहाँ पर, नेट वॉल्यूम कितना बढ़ा है हर 5 मिनट में वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, सो इसका ये भी है। और यहाँ पर आईवी भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, हर 5 मिनट का आईवी भी रिकॉर्ड करते हैं। कोई लोग जो है वो आईवी पर एनालिसिस करते हैं, आईवी पर उनको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर जो आईवी जो है वो एनालिसिस करे उसको यूज़ करते हैं। तो आईवी का भी यहाँ पर जो हर 5 मिनट का जो डाटा है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका मैंने ये नहीं निकाला है जो नेट हर 5 मिनट में कितना हर 5 मिनट में कितना आईवी बढ़ा है वो मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहती तो उसके हिसाब से मैं करवा दूंगा वहाँ पर। ठीक है, जैसे निफ्टी का वैसे बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो हमारा शीट है, ये शीट यहाँ पर है। यहाँ पर प्रेडिक्शन शीट भी है। प्रेडिक्शन शीट में आपको यहाँ पर पता चल जाता है वो बुलिश पोजीशंस कैसी रहती है। मतलब अगर ये जो रेड लाइन जो है वो पुट के लिए और ग्रीन लाइन जो है वो हमारी कॉल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर कॉल का जो कलर है ग्रीन है और पुट का जो कलर है वो रेड है। तो अगर यहाँ पर जो हमारा कॉल जो है वो कॉल अगर स्टेबल रहता है और जो पुट जो है वो पुट ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता रहता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वो एक बुलिश सिग्नल यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके के एक प्रेडिक्शन शीट भी हमने यहाँ पर बना करके, जो मेरी पिछली वीडियो थी, ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया है, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये जो शीट है उस शीट को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो शीट है इस शीट को अगर आप बाय करना चाहते हो या फिर आपको इंटरेस्ट है इस शीट लेने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और ठीक है, वहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल यहाँ पर उसका प्राइस कितना है और आप कितने में बाय कर सकते हो वो पूरा का पूरा जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप पर बता दूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।